मेहता का उल्टा चश्मा। अरे नमस्ते नमस्ते महतूस, आज ऑफिस नहीं गया? नहीं, वो कुछ आर्टिकल्स लिखने थे तो मैंने कहा घर पे बैठ के आराम से लिखता हूँ। फिर जेठालाल से पता चला आप पूना जा रहे हैं तो मैंने कहा जरा मिलके आ जाऊँ। हाँ मैंने बोला आप जा रहे हैं ना पुणे। चल अच्छा किया। तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? जाके आता हूँ। सॉरी, हाँ जाए। काम हुआ? हाँ हो ही गया होगा। भागा सिन्हा साहब के घर जाके वो पार्सल ले आया होगा और दुकान पे पहुंच भी गया होगा। हो गया होगा, बोतल ले ली होगी, दुकान पे पहुंच गया होगा। क्या होगा होगा कर रहे हो जेठालाल? कंफर्म करो ना कि हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है भाई इस पार्टी के लिए। मैं छुट्टी खराब नहीं करना चाहता। आप नकारात्मक बात क्यों कर रहे हैं मेहता साहब? अरे प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ जेठालाल। कंफर्म तो होना चाहिए ना कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जरा भागा को फोन करो ना भाई। ओहो क्या दिक्कत है? ओके ठीक है चल। बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, सिन्हा साहब के घर से पार्सल ले आया? हाँ हाँ ले आया सेठ जी। क्या हुआ, क्या चुभा? सेठ जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़? क्या गड़बड़ हो गई? वो मैं सिन्हा साहब के घर से पार्सल तो ले आया। हाँ। लेकिन वो पार्सल। क्या हुआ पार्सल को? पार्सल का क्या हुआ? अरे एक मिनट, आप शांति रखिए ना भाई। शांति कैसे रखे यार? वो पार्सल बावरी जी के पास रह गया। क्या क्या क्या? अरे बागा, इसमें बावरी कहाँ से बीच में अटकी? वो सेठ जी दरअसल हुआ यूं कि सिन्हा साहब को थैंक यू बोल देना। लाइए दीजिए, इसे मैं अपने थैले में रख लेती हूँ। मैं दुकान जाता हूँ, ठीक है? भगवान बागा, ये तूने क्या किया? सॉरी सेठ जी। क्या किया? बाका ने क्या किया जेठालाल? भाई शांति रखो ना 2 मिनट जरा। अरे कैसे शांति रखो जेठालाल? मैंने इस पार्टी के लिए ऑफिस से छुट्टी ली है और छुट्टी लेकर मैं यहाँ आ गया हूँ। तुम कह रहे हो बागा ने कुछ कर दिया। पार्सल का पता नहीं हुआ क्या है? तो जाओ जाओ ऑफिस जाओ जाओ। अरे कैसे ऑफिस जाओ? मैं छुट्टी ले चुका हूँ। अब तो तनख्वाह कट गई मेरी। अब वहाँ भी नहीं जा सकता और यहाँ पार्टी भी। अरे तो शांति से खड़े रहो भाई। अबे शांति बनाए रखिए प्लीज। बागा तू फोन चालू रख, दूसरे फोन से बावरी को फोन लगा तू उसको। जी सेठ जी अभी लगाता हूँ। ओहो क्या हुआ? क्या ओहो क्या कर रहा है? वो सेठ जी बावरी जी का फोन नहीं लग रहा है। तो वापस लगाता रहे। जी सेठ जी अभी लगाता हूँ। लेकिन सेठ जी हाँ? ये फ्रांस के परफ्यूम की इतनी क्या इमरजेंसी आ गई? अब भाई मैंने तो जब बोला ना, मुझे आज के आज वो मेहता सबको गिफ्ट देना है। सेठ जी आपने मेहता साहब को गिफ्ट देना है ये कहा था, आज के आज देना है ये नहीं कहा था। अच्छा ये तुझे याद है, लेकिन बावरी का स्कूटर से पार्सल लेना याद नहीं रहा। सॉरी सेठ जी। सॉरी छोड़ भाई, तेरी छोरी को फोन लगा। सेठ जी कब से लगा ही रहा हूँ लेकिन ये फोन लग ही नहीं रहा है। भगवान। सेठ जी मैं एक काम करता हूँ, मैं बावरी जी को फोन ट्राई करता हूँ। जैसे ही मेरा बावरी जी के साथ कांटेक्ट हो मैं आपको तुरंत फोन करके बताता हूँ। हाँ उससे बात होती है, उसको बोल कि अभी के अभी पार्सल दुकान में आके छोड़ के जाए। जी सेठ जी। और सुन, अगर उसका फोन लगे ही नहीं तो काम कर, तू पहुंच जा, तू उसके घर पे पहुंच जा और पार्सल लेकर दुकान में लाकर रख दे। जी सेठ जी। अब जरा डिटेल में बताओ हुआ क्या भाई? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, वो भागा गया था सिन्हा साहब के घर पे, पार्सल लेके आ रहा था। रास्ते में उसको बावरी मिल गई तो बावरी ने बोला कि मैं आपको दुकान तक छोड़ देती हूँ। तो उसके स्कूटर पे बैठा और पार्सल बावरी के स्कूटर में भूल गया। अच्छा पार्सल बावरी के पास है? हाँ अरे फिर तो कोई टेंशन नहीं है। बावरी के पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। अरे मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? बावरी के पास पार्सल है, वही तो सबसे बड़ी टेंशन की बात है। उसका कोई भरोसा नहीं, वो बोतल तोड़ सकती है, फोड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। और उसको डांट के भी कोई फायदा नहीं है। डांटूंगा तो बोले कि सॉरी 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 गलती से मिस्टेक हो गई। गई बोतल गई, ये बोतल गई। मैं तो एक काम करते, मैं सोडी को फोन करके बोल देता हूँ दूसरी बोतल का बंदोबस्त कर ले। जेठालाल अब नकारात्मक कौन सोचता है? तुम। अरे भाई मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। चिंता मत करो जेठालाल, बोतल को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ मिंटू? कौन सी बोतल का कुछ नहीं होगा? पानी की बोतल चाचा जी। पानी की बोतल? हाँ वो मेहता साहब अभी बोल रहे थे कि आप जा रहे हैं ना बाहर गाँव, तो आपके थैले में पानी की बोतल रखवा देना। तो मैंने बोला पानी की बोतल क्या थैले में रखेंगे, ढक्कन वक्कन खुली गया, कपड़े वपड़े गीले हो जाएंगे ना। तो वो कहने लगे कि नहीं बोतल को कुछ नहीं होगा। हाँ वही, बोतल को कुछ नहीं होगा। क्या होगा बोतल को? अरे नहीं भाई, वो पानी की बोतल वो थैले में नहीं रखनी है। पानी की बोतल मेरे झोले में रखूंगा। पानी की बोतल। हाँ।
है वो बराबर ढक्कन टाइट बंद किया है। हाँ बराबर किया। थोड़ा भी खुला है तो पानी थोड़ा थोड़ा टिपा टिपा हाँ नहीं मैंने बराबर बंद किया। हाँ चिंता। चल बाबूजी आप पहुंचते ही फोन कर देना हाँ। और संभल के जाना। हाँ? अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं? रुक 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 भाई रुक। अरे अभी नहीं जाना है। मेरे दोस्त टैक्सी लेकर नीचे आएंगे, फिर मुझे फोन करेंगे, उसके बाद नीचे उतरना। टाइम है अभी। सॉरी। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते बेटा। आइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा बैठिए ना। अरे नहीं नहीं क्या बैठिए बैठिए नहीं बाबा बाबूजी अभी हम लोग जरा बहुत बिजी है। बापूजी बाहर गाँव जा रहे जरा टेंशन में तो बाद में आना। अरे मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ, उसमें टेंशन क्या है? मुझे टेंशन हो रहा है बापूजी। वो आपके झोले में अपने पानी की बोतल रखी है ना, क्या क्या बोतल खुल जाएगी सब पानी पानी हो जाएगा, वो टेंशन हो रहा है। अरे तू पानी की बोतल का इतना टेंशन क्यों ले रहा है जेठिया? बेटा है तो चिंता होती है। हाँ वही वही वो चिंता। अरे बावरी अभी भी खड़ी है यहाँ पे। हाँ बारी बहन बैठो ना। नहीं नहीं बैठना नहीं है, मैं तो सिर्फ ये देने आई हूँ। वो अब बागेश्वर जी भूल गए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये आपके घर के लिए, तो मैंने सोचा कि जाते हुए रास्ते में देती हुई जाती हूँ। क्या है इसमें बेटा? इसमें फ्रांस का इत्र है। अरे वाह, फ्रांस का अत्तर। अत्तर मुझे बहुत पसंद है। तुझे पता है जेठिया, मैं जब गांव में था ना तो रोज चंदन की खुशबू वाला अत्तर लगाया करता था। ये फ्रांस का अत्तर आया कहाँ से? फ्रांस से? मतलब वो अपने कस्टमर है बापूजी, अच्छा जान पहचान वाले, तो हमेशा हमारे यहाँ से सब माल खरीदते हैं। तो वो क्या है कि अभी गए थे फ्रांस तो लेकर आए वहाँ से गिफ्ट। ला बावरी में रख देता हूँ। चला नहीं टप्पू के पापा मुझे दीजिए, मैं रख देती हूँ। अरे भाई मैंने मंगाया मैं रख देता हूँ ना। अरे टप्पू के पापा आप बॉक्स रखेंगे ना, बाद में आप ही मुझे पूछेंगे कि दया बॉक्स कहाँ रखा है। देखिए आप बॉक्स रखेंगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने बॉक्स कहाँ रखा है, इसलिए कह रही हूँ आप मुझे बॉक्स दे दीजिए, मैं अपने हाथों से रख दूंगी ताकि मुझे पता रहेगा कि मैंने बॉक्स कहाँ रखा है। दया जेठिया, अरे भाई बहुत सही कह रही है, वो संभाल के रख देगी ना, उसे रख ले दे। हाँ जेठलाल तुम रखो या दया भाभी रखे, बोतल कोई अंदर रखना है ना, रखने दो। हाँ जा जा जा, जा। अच्छा वो एक मिनट हाँ जी बापूजी। जरा दिखा ना, देखो तो सही फ्रांस का अत्तर कैसा है। हाँ बापूजी अत्तर में क्या देखना, अत्तर तो अत्तर होता है, फ्रांस का हो या कहीं का भी हो, नहीं मतलब सब। हाँ हाँ पर खुशबू का कोई देश थोड़ी होता है, सब सेम ही होता है। फिर भी देखने दीजिए ना, अब तो मुझे भी उत्सुकता होने लगी है। हाँ मुझे भी देखना है। दया फॉरेन की बोतल है, फॉरेन का पैकिंग है वो। फौरन नहीं खुलता है। हाँ अरे ऐसे कैसे नहीं खुलेगा, कोई भी पैकिंग हो मैं फटक से खोल लेती हूँ। अरे हॉर्न बजा, हॉर्न बजा। अच्छा चलो चलो चलो। अरे रुको रुको एक मिनट रुको, अरे क्या हॉर्न बजा टैक्सी आ गई। मैंने तो कोई हॉर्न नहीं सुना। भाऊ तूने हॉर्न सुना? नहीं बाबूजी। भावरी बेटा तूने सुना? नहीं तो अबे मैंने सुना चाचा जी हॉर्न बजा, पी पी ऐसी आवाज आई 2-3 बार। अरे तो कोई और आया होगा भाई। मैंने कहा ना मेरे दोस्त टैक्सी लेकर जब आएंगे ना तो मुझे फोन करेंगे, उसके बाद नीचे उतरना। अच्छा भाऊ जरा अत्तर दिखा। जी बाबूजी। चलो पार्टी का सत्यानाश हो गया, बावरी ने पूरे कार्यक्रम पर पानी फेर दिया। अरे वाह, फ्रांस की अत्तर की बोतल तो बहुत सुंदर है। हाँ
फ्रांस की अत्तर की बोतल तो बहुत सुंदर है। लेकिन इत्र की बोतल तो छोटी होती है ना, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है? ये बावरी की वजह से आज मेथी पाक खाना पड़ेगा। हाँ, मैंने भी कभी इतनी बड़ी इत्र की बोतल नहीं देखी टप्पू के पापा। हाँ नहीं देखी होगी दया भाभी, क्योंकि अपने यहाँ नहीं होती इतनी बड़ी बोतल, इत्र की छोटी छोटी आती है। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ फैमिली पैक आता है इत्र का। फैमिली पैक? हाँ फैमिली पैक में क्या है कि सब लोग लगाते हैं ना, अपने तो अपन कम लगाते हैं, वो सब लोग लगाते हैं तो पूरी फैमिली फैमिली पैक। हाँ समझ गया। हम लोग नहीं एक बार वो डोसा वोसा खाने गए थे, तो नॉर्मल डोसा तो कितना छोटा आता है, लेकिन एक बार वो फैमिली डोसा आता इतना बड़ा 5-6 फुट का है। हम लोग साथ में मिलके खाते तो फैमिली डोसा, वैसे ये लगता है कुछ नहीं, फैमिली बोतल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैंने ऐसे सुना कि फॉरेन में लोग फैमिली में एक साथ नहीं रहते। बिल्कुल सही सुना है दया भाभी आपने, नहीं रहते, सब अलग अलग ही रहते हैं। लेकिन क्या जैसे अपन मित्र दिवस मनाते हैं ना, वहां वैसे इत्र दिवस मनाते हैं। इत्र दिवस के दिन सारी फैमिली इकट्ठी होती है और सारी फैमिली वाले एक दूसरे को इत्र लगाते हैं, मिलकर इत्र लगाते हैं, होल डे इत्र। वाह, हाँ बराबर, मैंने भी कहीं पढ़ा था। बराबर, चलो अभी इसको रख दो अंदर रख दो। अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट। किसी भी संस्कृति की कोई भी अच्छी चीज हो वो हमें अपनानी चाहिए। हाँ बराबर बापूजी। एक काम कर जेठिया, तू ये अत्तर की बोतल खोल। आज हम सब लोग अत्तर लगाते हैं और इत्र दिवस मनाते हैं। हाँ बापूजी, मजा आएगा। और बापूजी, मैं तो कहती हूँ आप सफर में जा रहे हैं ना, तो थोड़ा इत्र छिड़क कर जाइए, पूरा सफर एकदम सुगंधीदार हो जाएगा। अच्छा आइडिया है। हाँ, अरे दया, लेकिन बापूजी को तो क्या हो लंदन की खुशबू पसंद है ना, तो ये पसंद नहीं आएगी। अरे अरे जेठिया, लंदन नहीं चंदन। चाचा जी जो भी है, चंदन वंदन, वो खुशबू आपको वो पसंद है, तो अगर आपको खुशबू पसंद नहीं आई तो आपका तो सारा सफर खराब हो जाएगा ना, और साथ वालों का भी। हाँ अरे लेकिन मैं तो पहले सूंघने तो दे, तो पता चलेगा ना कि खुशबू पसंद आई है कि नहीं आई। तो खुशबू पसंद नहीं आई तो नहीं लगाऊंगा। जेठिया बोतल खोल। बस, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। बापूजी को पता चलते ही सब खत्म हो जाएगा, बापूजी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अरे दया, लेकिन बापूजी को तो क्या हो लंदन की खुशबू पसंद है ना, तो ये पसंद नहीं आएगी। अरे अरे जेठिया, लंदन नहीं चंदन। चाचा जी जो भी है, चंदन वंदन, वो खुशबू आपको वो पसंद है, तो अगर आपको खुशबू पसंद नहीं आई तो आपका तो सारा सफर खराब हो जाएगा ना, और साथ वालों का भी। हाँ अरे लेकिन मैं तो पहले सूंघने तो दे, तो पता चलेगा ना कि खुशबू पसंद आई है कि नहीं आई। जेठिया बोतल खोल। बहुत टाइट है बापूजी, नहीं खोल रहा ये। नहीं खुलेगा। लाइए, मैं खोल देती हूँ। पूरा कड़क तो है। कैसे नहीं खुलेगा? खुल गया, ये देखिए। अरे टप्पू के पापा, ये तो ओ, जी जी बापूजी। जरा एक मिनट बोतल लेना। ला। चाचा जी तो ये है, ये है तुम्हारा फ्रांस का अत्तर। अभी समझ में आया कि कब से तुम दोनों मुझे बोतल खोलने के लिए रोक क्यों रहे हो। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे सॉरी वॉरी कुछ नहीं,
चाचा जी देखिए हम कान पकड़ते हैं, गलती हो गई, जाने दीजिए, जाने दीजिए। जाने दीजिए बाबूजी, जाने दीजिए ना, जाने दीजिए। जाने दीजिए। हाँ? जाने दीजिए। ठीक। अब इसे जाने ही देता हूँ। बाबूजी, 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 बाबूजी क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं क्या? तुम लोगों ने बोला ना जाने दो, जाने देता हूँ, बोतल जाने देता हूँ। नहीं, बाबूजी, बाबूजी प्लीज ऐसा मत कीजिए, सॉरी सॉरी बाबूजी। बाप रे, चाचा जी के हाथ में बोतल, मतलब चाचा जी को पता चल गया। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मुझे कुछ नहीं सुनना, ये हट जा। मेरी पीठ पीछे पार्टी शार्टी करनी है। क्या नहीं? नहीं मत, क्या हुआ? हाँ, नहीं 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 खुल रही है ना, नहीं नहीं खुलेगी, दे बहुत टाइट है, रहने देना, नहीं खुलेगी। और ये कैसे नहीं खुलेगी? फौरन खुल जाएगी। रुकिए। खुल गई। देखिए। एक मिनट, फोन आया। हेलो, अच्छा तुम लोग नीचे आ गए? हाँ ठीक है, मैं अभी उतर ही रहा हूँ। आगे, चलो, हाँ, बैग और बोतलों को संभाल के रख दे। चलो, आइए बाबूजी, आइए। बाजू रे, तो बाबूजी जय आइए बाबूजी, आइए। मैं क्या कहती हूँ, अभी एक बार बोतल खुली गई है तो इसकी खुशबू भी ले ही लेते हैं ना। अरे बाप रे, ये बोतल तो टप्पू के पापा पार्टी सार्टी के लिए लाने वाले थे, वही है। अच्छा हुआ बापूजी को पता नहीं चला, वरना बेचारे टप्पू के पापा को बहुत डांट पड़ती। क्या हुआ? खुशबू अच्छी नहीं है? हाँ, बिल्कुल बुरी है एकदम। मैं ट्राई करूं? नहीं बावरी बहन, क्या है कि इसकी खुशबू सूंघने के बाद मुझे खरेखर कहूँ ना तो चक्कर आने लगे। नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। सिर्फ बोतल ही अच्छी है, पता नहीं अंदर क्या भरा होगा। जाने दीजिए ना, छोड़िए ना। मैं बोतल से अंदर रख के आती हूँ, फिर हम साथ में नीचे जाते हैं। आगे बाबूजी, आगे आइए बाबूजी। हाँ आ गया भाई, मैं आ गया। ये बाबूजी, हाँ ये हाँ, झोला भी दे। हाँ, संभल। हाँ, बाबूजी, हाँ। संभल के जाना। और भाई साहब, बापूजी जहाँ भी बोले ना रास्ते में फटक से गाड़ी रोक देना है। हाँ रुकेगा, चिंता मत। और बापूजी, आप पहुँच के फोन कर देना। हाँ बहू, पहुँच के फोन कर दूंगा, चिंता मत करो। मैं अरे आप जल्दी करो भैया, रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा भाई, निकलो जल्दी, चलो लेट हो जाओ, चलो चलो बाय बाबूजी। बापूजी, मैं संभाल के जाना। बाल बचे जेठालाल। सच में अगर बापूजी ने बोतल सूंघ ली होती तो पता नहीं क्या होता। अरे क्यों? इतना खराब है? इतर वाली बागा, तुझे कब से फोन लगा रहा था, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? जब बागेश्वर जी मुझे फोन कर रहे थे तब मैं चला रही थी, और उन्होंने मुझे इतनी बार फोन किया कि फोन की बैटरी डाउन हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। पर तुझे ये पार्सल घर पे छोड़ने के लिए किसने बोला? तो दुकान में बागा को नहीं दे सकते थे? दे सकती थी, क्यों नहीं दे सकती थी? तो फिर यहाँ क्यों लेके आई? आपका काम आसान करना। मैं दुकान में दे आती, फिर आपको दुकान से घर लाना पड़ता। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मैं ही आपको घर दे आती हूँ। हाँ वाड़ी, एक तो तू रह गई थी पाचे। क्या बापूजी, थोड़ा सा इतर लगा के जाइए, आपका सफर खुशबूदार रहेगा। ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? अरे पर मुझे थोड़ी पता था कि बोतल में इतर नहीं है। हाँ है, बॉटल में इत्र नहीं तो क्या है? तुझे क्या इतनी पंचायत है बावरी? तूने पार्सल दे दिया ना, अभी तो जा भाई, जा। पार्सल घर आके मैंने कोई गलती से मिस्टेक तो नहीं कर दी ना? कर दिया मिस्टेक, अभी छोड़, अभी हो गई तो हो गई मिस्टेक, अभी तो जा भाई। नहीं, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। दया भाभी, आप मुझे वो पार्सल दे दीजिए, मैं दुकान में जाके छोड़ देती हूँ। अरे भाई, अभी पार्सल दुकान में छोड़ने की जरूरत नहीं है, पार्सल घर के लिए ही था, घर पे आ गया, अभी तो जा भाई। ठीक है, पार्सल नहीं तो मैं आपको दुकान छोड़ दूँ? ये क्या है इसका मतलब?
बाबरी थैंक यू वेरी मच, तुमने बहुत मदद की हमारी पार्सल घर पे देके। अब तुम जाओ। हाँ हाँ निकलना भाई। ठीक है बावरी बहन आप निकलिए। हाँ? ओके बाय। हाँ। बाय। आओ जो। चलो चलो। बस गए बावरी बहन गए। एक बात कहूँ टप्पू के पापा, वैसे इसमें बेचारे बावरी बहन की कोई गलती नहीं है। उनको थोड़ी ना पता था कि बोतल में इत्र नहीं है। अभी तुझे कैसे पता चला बोतल में इत्र नहीं है? मैंने ऊपर सूंघा। दया देख, इस विषय में हमारी बात हो चुकी है, तू मुझे परवानगी भी दे चुकी है, फिर अभी करके मुंह बिगाड़ने का क्या मतलब है? नहीं मैं मुंह नहीं बिगाड़ रही हूँ, वो तो बोतल की बदबू जरा याद आ गई ना, इसलिए ऐसा हो गया जरा। बाकी मुझे क्या है, आपको जो करना है वो करो ना। ये लेडीज लोगों को ना कभी समझ में नहीं आता है। एक 2 गिलास पीने की परवानगी देने के लिए 2 लीटर तक खून पी जाते हैं। ये पार्टी सार्टी करनी ही नहीं चाहिए। जेठालाल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब नकारात्मक क्यों सोच रहे हो तुम? अरे भाई अब तो सब कुछ सेट हो गया ना, चाचा जी चले गए, बोतल हमारे पास आ गई, हमारी बीवियों ने हमें परमिशन दे दी, तो अब क्या? अब तो शाम को यारों के साथ बैठेंगे, महफिल सजाएंगे और मस्ती से पार्टी करेंगे। बस दुकान जाओ और वापस लौट आओ, दिन ढलने का इंतजार करो। ये लीजिए, सबके लिए चाय और कॉफी गर्मा गर्म। अरे आप लोग अभी तक हमारे पतियों की पार्टी के बारे में सोच रहे हो? कम ऑन, चीयर अप। क्या चीयर अप बबीता जी? मैं तो ये सोच रही थी कि मैंने तारक को पार्टी के लिए हाँ क्यों की, मना करना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी, है ना? ऊटो रोशन ने परमिशन आपको नहीं चाहिए होती बाबा, पर रोशन ने मुझे कहा कि आप सबने अपने अपने पतियों को परमिशन दे दी है, इसलिए मैंने भी हाँ बोल दिया। और मुझे भी टप्पू के पापा ने एकदम भावुक होकर कहा ना, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने हाँ कह दी। हाँ मेरा भी वैसे ही हुआ। तो बेसिकली हमारे पतियों ने हमें इमोशनल ब्लैकमेल किया। हाँ? क्या क्या? दया भाभी, उन्होंने हमारे भावनाओं का फायदा उठाया है। करेक्ट। हमसे इमोशनल मीठी मीठी बातें करके परमिशन ले ली है। अरे इन्होंने तो मुझसे पहले वचन ले लिया, फिर बात बताई, तब बोला। क्या अभी बोलना का है? बोलने का कुछ रहा ही नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, सोचकर क्या फायदा। खैर जाने दीजिए, ये लीजिए चाय पीजिए। गुड, चाय पीजिए, ये लो कॉफी। हाँ वैसे भी वो लोग कहाँ रोज रोज पार्टी शार्टी करते हैं। रोज के रोज पार्टी शार्टी नहीं करते, पर आज तो करेंगे ना। वो लोग उधर बैठ के मजे से पार्टी शार्टी करेंगे और हम लोग अपने अपने घर पे बैठ के बोर होंगे। अरे बोर क्यों होंगे? अगर वो लोग पार्टी कर सकते तो हम लोग यहाँ पे हमारे एक मॉकटेल पार्टी करते हैं। क्या मोटेल पार्टी क्या है ये? डेविड, मॉकटेल पार्टी मतलब उसमें ऐसे ही खाने पीने का होता है, पर पीने में सिर्फ जूस होता है। हाँ। ओहो, तो ऐसी पार्टी करने में मजा आएगा। करते हैं ना, क्या कहते हो? बॉस चलो करते हैं और क्या? तो फिर मॉकटेल पार्टी के लिए जूसेस की जिम्मेदारी मेरी। अरे वाह। अरे टेंशन नॉट, मैं सबके लिए अच्छे टेस्टी जूसेस बना के लाऊंगी मॉकटेल के लिए। गुड गुड। ओके थैंक यू। और मैं सबके लिए गर्मा गर्म खमन ढोकला लेकर आऊंगी। वाह परफेक्ट। देखा, बैठे बैठे हमारी पार्टी की प्लानिंग भी हो गई और फिर मेनू भी डिसाइड हो गया। चलो तो फिर लेट्स डू इट। भले वो लोग वहाँ पार्टी करे, लेकिन मैं एकमेव सेक्रेटरी की एकमेव पत्नी जाहिर करती हूँ कि आज शाम को हम महिला मंडल मस्तपैकी मजेदार मॉकटेल पार्टी करेंगे। मालवी भाभी महिला मंडल
वेफर रख दिए, पनीर टिक्का भी, चटनियाँ, ये भुने हुए काजू, चीज चकलियाँ, तो मजा आ जाएगा पार्टी में। क्या बात है, क्या बात है हंस, आज बड़े खुश लग रहे हो। मजा आ जाएगा। क्या बात है हंस, आज बड़े खुश लग रहे हो। खाने की चीजें देख के तो मैं हमेशा ही खुश हो जाता हूँ कोमल। ये खुशी खाने की चीजों को देख के हो रही है, पीने की सोच के। देखो कोमल, तुम मुझे पहले ही परमिशन दे चुकी हो, अब ताना मारने की जरूरत नहीं है। हाँ कम ऑन हंस, मैं ताना थोड़ी मार रही थी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। जाओ जाओ पोपटलाल भाई के घर जाओ, पार्टी शार्टी करो। हाँ कोमल, जाना तो पड़ेगा ना, चखना ले आने की जिम्मेदारी मेरी है, तो फिर मुझे तो जाना पड़ेगा ना। मेरे बिना गए पार्टी शुरू तो नहीं हो सकती ना। राइट, मजबूरी है। ओके, आ गया सब कुछ। हाँ गुड। तो कोमल अब मैं निकलता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज याद है ना, तुमने कही थी कोई भी चीज लिमिट में लो तो नुकसान नहीं करती। हाँ बिल्कुल लिमिट में लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब मैं जाता हूँ। हाँ, वैसे भी तुम फॉर्मेलिटी के लिए बात कर रहे थे, तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू तो मैंने लिए नहीं, लड्डू की क्या जरूरत है। चलो मैं जाता हूँ। बाय हंस, बाय, एंजॉय। बा अदब, बा मुलायजा, होशियार, चखना पार्टी में हाजिर है। वाह वाह, क्या बात है। आइए आइए हाथी भाई। ओहो, इतना सारा चखना। भाई आपका और चखने का मेरे घर में स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। पोपटलाल, बाकी सब लोग दिखाई नहीं दे रहे, पार्टी क्या बेडरूम में रखी है? अरे आतिफ भाई, पार्टी बेडरूम में रखी होती तो प्लेटें यहाँ क्यों सजाता? अभी तक कोई आया नहीं है। कहाँ गए सब लोग, कोई दिख क्यों नहीं रहा है? आज कोई कैसे लेट हो सकता है? वही तो, और ताज्जुब की बात यह है कि हमेशा सबसे पहले आने वाला भिड़े भी अभी तक नहीं आया। सही बात नहीं है, मैं अभी बड़े मास्टर को फोन लगाता हूँ। लगाइए लगाइए। जो भी हो अंजाम। हाँ बोलिए आती भाई। अरे बड़े मास्टर, इतने सालों बाद हम लोग पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं, आज क्या तुम लेट आने वाले हो? नहीं नहीं, लेट कहाँ आती भाई, बस आ ही रहा हूँ। इतनी बड़ी पार्टी हो रही है तो मैं लेट कैसे हो सकता हूँ? बस कोल्ड ड्रिंक भरा और निकल रहा हूँ। अरे जल्दी आ जाओ भिड़े मास्टर, और सोडी को भी लेते आओ। हाँ, सोडा सोडी सबको लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। बाय बाय। ये छलक छलक छल छलक छलक छल छल। नहीं नहीं, मैं देख रही हूँ कि आप पीने से पहले ही कैसे छलक कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही गाना गा रहा था। ओ? ज्यादा भोले मत बनिए। मैंने अभी आप फोन पे क्या बात कर रहे थे वो सुन ली। क्या? आज के पार्टी में मैं कैसे लेट हो सकता हूँ? देखो माधवी, मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ, मैं किसी भी जगह पे लेट नहीं पहुँचता। आई एम वेरी पंक्चुअल। नहीं नहीं, ते माहिती है, पर किसी और पार्टी में जाने के लिए आपको इतना उत्सुक कभी नहीं देखा। देखो माधवी, तुमने मुझे ऑलरेडी परमिशन दे दी है, अभी प्लीज ताने मत दो। ताने कहाँ दे रही हूँ मैं तो खुशी से कह रही हूँ, मतलब जो आपके मन में आए कीजिए, एंजॉय। हो ना? थैंक यू। देखो कैसे छलक छलक छल छलक। ये तो इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। खुशी से गए थे ना अभी आप, ऐसे ही खुशी से जाइए, एंजॉय कीजिए। यस, थैंक यू माधवी। सोडी, ये क्या खाली ग्लास लेके चीयर्स कर रहे हैं भाई? मेरा दोस्त नहीं है। अरे हाँ। अरे वो क्या करूं पिड़ो यार, इतना मेरा जबरदस्त मूड बन गया ना, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। कंट्रोल कर सोडी, सिर्फ पोपटलाल के घर पे जाने तक की देरी है, फिर तो और फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्यों? वो सब मिलके जाएंगे ना पप्पू के पास। ऐसा क्यों कह रहा है ये पिड़ो, समझ ही नहीं आ रहा सोनिया मेरे को। आते मी बस बस रोशन, हाँ वो बड्डू जानू छू, भिड़े भाई को बच में मत ला। और हाँ, जास्ती जोश में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ थोड़े से ही पीने की बात हुई है। हाँ सोनिया, मैं तो बस थोड़ा सा ही पीने वाला हूँ। क्यों पिड़ो? मला क्या विचार तू है? रोशन, घड़ी घड़ी भिड़े भाई को बीच में क्यों ला रहा है? वो
बड्डू जानू छो हाँ? ये पटियाला ग्लास, नशीले गाने और हाँ अभी अभी वो क्या बोल रहा था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ओ देख सोनिया, ओ मैं तो जाने वाला ही नहीं था। ये तो तूने मुझे परमिशन दी इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब तू मुकरना मत। हाँ नहीं रे नहीं, मैं क्यों मुकरने लगी? तू जा ऐश कर मजे कर, मुझे क्या। और सोनिया देख, अभी भी तू गुस्से से बोल रही है। तू अगर गुस्से में बोलेगी तो मेरे को जाना ही नहीं है। पिरो तू जा। रोशन भाभी इसे परमिशन दे दीजिए ना, आने दीजिए ना प्लीज। अरे भिड़े भाई, नाटक करे छे नाटक। आप तो इसको जानते हैं ना। और हाँ भिड़े भाई, रोशन ज्यादा ना पिए ना, ये जिम्मेदारी आपकी है। हाँ बिल्कुल रोशन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस पे नजर रखूंगा। ओ पिरो, अभी सोनिया ने इजाजत दे दी है तो बातें करके टाइम क्यों बिगाड़ रहा है? चल 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 फटाफट कर। ओ चाहिए पड़े। चल सोनिया। ओके बाय बाय बाय, सी यू, थैंक यू, लव यू। ताम दिताम पार्टी ताम दिताम दिताम। अरे बबीता, बस करो अभी। क्या मैंने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं ना। अरे कुछ नहीं किया, लेकिन तुम मन मन में इतना गुस्सा कर रही हो कि ये देखो तुम्हारे गुस्से के डर से बर्फ भी पिघल रहा है। कूल बबीता कूल, चिल चिल। हाउ कैन आई चिल यार? तुम्हें पता है कि जो तुम करने जा रहे हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन देखो बबीता, तुमने मेरे को हैवी परमिशन दिया। हाँ परमिशन दी है, पर कोई खुश हो के नहीं। तुमने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके परमिशन ली थी। लेकिन देखो बबीता, तुमने मेरे को परमिशन तो दिया था ना। ओके फाइन, हाँ दी है परमिशन। हाँ तुम पार्टी में जाओ और एंजॉय करो। ओके ओके थैंक यू सो मच बबीता। ओह बाय द वे, आज हमारी लेडीज के भी यहाँ पे मॉकटेल पार्टी होने वाली है। अरे वाह, वेरी गुड। बबीता, तुम लेडीज लोग यहाँ पर अपना मॉकटेल पार्टी एंजॉय करना और हम पोपटलाल के घर पे अपना पार्टी एंजॉय करेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी जाओ नहीं तो तुम्हारे आइस पिघल जाएगी। सब लोग मैं रहा उधर पोपटलाल के घर पे। बाय। थैंक यू बबीता, थैंक यू सो मच। टेक केयर। संभाल के। सॉरी। बाय बाय बाय। कितने दिनों के बाद पार्टी जाती। ओ अय्यर भी आ गया। लाइए अय्यर भाई, लाइए दीजिए। अरे अय्यर भी आ गया और आइस भी आ गया। चलो अभी शुरू करते हैं। बैठो अय्यर भाई, आइस आ गया वो ठीक है, लेकिन आइस का क्या आइसक्रीम बना के खाएंगे? मेन चीज तो अभी बाकी है। अरे जेठालाल अभी तक आया नहीं। अरे मेन आइटम तो वो लेकर आने वाला है ना। वही तो। अरे आ गए भाई दोस्तों। जेठालाल भी आ गया। अरे वाह जेठालाल, कहाँ जेठालाल? अरे भाई ये सवाल आपको नहीं, हमें आपसे पूछना है, कहाँ है जेठालाल? अरे भाई मुझे क्या पता कहाँ है जेठालाल? मैं तो घर से आ रहा हूँ और मुझे लगा जेठालाल तो सबसे पहले पहुंच गया होगा, मैं ही लेट हूँ। ये जेठालाल कहाँ रह गया भाई? अभी ये डिस्कशन छोड़ो और जेठालाल को बुलाओ। हाँ भाई जल्दी। ओ यारो फिकर नॉट, और मैं अभी जाता हूँ जेठा का और बोतल दोनों को लेके आता हूँ। मैं भी चल जाए। भाई मैं भी चलता हूँ साथ में। और तुम दोनों को आने की जरूरत है? वो मैं बोतल लेने जा रहा हूँ, बारात निकालने नहीं जा रहा हूँ। इसमें भारत कहाँ से आई भाई? अरे बैठो वो ठंडे आ गए यार। मजा आ जाएगा। जल्दी आ जाए। ओ जेठा, कैसे हो? तू यहाँ? हाँ पार्टी तो पोपटलाल के घर पे है ना? ओ जेठा पार्टी तो पोपू के घर पे ही है, पर सब आ गए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम आए नहीं तो तुमको लेने के लिए आया हूँ। चलो चलो चलो। ओ नहीं मैं तैयार हूँ, चलो। वो एक मिनट, बोतल तो ले लो। मेन चीज ही भूल रहा हूँ, बोलो। सॉरी। अच्छा अब समझा, बोतल की वजह से मुझे लेने आए नहीं है? और दोनों को एक साथ यार, मजा तो यारों के साथ ही आता है। मैं भी यही करता। अरे दया। अच्छा। अरे सोनी भाई। अरे दया भाभी जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। तो बैठिए ना। नहीं बैठने का टाइम नहीं है दया। वो कहाँ है? वो तो बाहर गया। किसकी बात कर रही है तू? उसी की जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो कौन ला गया दया भाभी जी? गोगी। गोगी पुत्र। हाँ
आप टप्पू की बात कर रहे हैं ना? ओ अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, टप्पू की बात नहीं कर रहे। टप्पू नहीं दया, वो संभाल के रखने को दी थी ना, वो फ्रांस की बोतल, वो कहाँ है? हाँ हाँ, वो तो क्या चाहिए? हाँ अभी? हाँ अभी ले। हाँ हाँ, लाए? हाँ लाइए। हाँ, ला ला। मैं भी डर गया, तो भूखी ले गया। अच्छा, बोतल बहुत जबरदस्त है। अरे मजा आ जाए। लीजिए। थैंक यू। क्यों हो गया जेठाभरा? सब ठीक है? हाँ अरे परवानगी दी उसने, मैं कोई टेंशन नहीं है। चलो। ओ जेठाभरा, एक मिनट, जरा दीदारे यार तो करा दो। क्या करवाऊं? वो जरा बोतल तो दिखाओ यार एक बार। ओ अरे बहुत जबरदस्त बोतल है सुजीत, पकड़। हाँ दिखाओ दिखाओ। जबरदस्त बोतल है। ओ आराम से आराम से। क्या बॉक्स है? तेरी जेठाभरा, क्या बॉटल है जेठाभरा। ओ यार, ऐसी बॉटल तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। वो बॉटल देख के नशा हो रहा है, पी के क्या होगा? अरे भाई, मुझे कोई काम सौंपता है ना, मैं उसका बेस्ट ऑफ बेस्ट ही करता हूँ। जेठाभरा, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका ढक्कन खुला हुआ है? अरे क्या बताऊं छोटी, बापूजी इसको फ्रांस का अत्तर समझ के बोतल खुलवा रहे थे, तो हैन वक्त पे वो टैक्सी आ गई, तो उसमें बाल बच गया भाई। थैंक गॉड। चल निकलते चल। ओए एक मिनट जेठाभरा, मैं क्या कहता हूँ, वो ढक्कन अगर खुला ही है तो एक एक लगा के जाते हैं ना। अरे नहीं छोटी, सब साथ में पियेंगे ना, क्या साथ में चीयर्स करने का मजा ही कुछ अलग है। ओ ये बात भी है, साथ में मिलकर चीयर्स करेंगे। चलो चलो चलो, हाँ बोतल संभाल के रखो, संभाल के। अब कंट्रोल नहीं हो रहा है यार। पकड़ना बराबर। चलो 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 चलो। क्या जेठालाल, आज भी लेट? अरे भाई प्लीज बाबा, आज सासूवाड़ा मत करना। कल मुई, आज भी लेट आई। मजा आ गया यार। प्लीज, आज सब दोस्त लोग मजा करने के लिए इकट्ठे हुए, तो आज फिर एंजॉय करेंगे, क्या दोस्तों? हाँ बिल्कुल। ओ यारो, चलो सब सेट हो गया, अब शुरू करते हैं पार्टी। हाँ शुरू करो। जेठा भाई, मुझे जरा चिमटी काटिए ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है या सपना। हाँ जरूर, उसमें क्या है? अरे काटिए ना जेठा भाई। तो काट तो रहा हूँ। हाँ कहीं नहीं चल रहा है। ओ कोई गल नहीं जाती भरा, ओ अभी मैं चिमटी काट दूं। नहीं पता चल गया ये सब सच है। वैसे दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी तकलीफ के बाद अभी हम लोग सब पार्टी खरेखर मना रहे हैं। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा रेगिस्तान पार करने के बाद एक प्यासे को एक पानी का पूरा घड़ा मिल गया हो ना, इतनी खुशी हो रही है। पानी का घड़ा? लो बोलो, अय्यर भाई को तो बिना पिए चढ़ गई है, एक इंद्रिया गई। क्या इंदिरा गया? ये इंदिरा ना, ये इंद्रिय म्हणजे नाही, जाऊ दे, समजावू नका। अरे त्यांचा रॉकेट गेला ढगात। अच्छा है, अपने को क्या है, एक आदमी का उनको अभी देने का नहीं, जरूरत ही नहीं ना, उनको तो हो गई अभी। अरे क्या नहीं देने का, मैं भी पिएगा और वो मेरा इंदिरा भी है ठिकाने पे। अरे अय्यर जेठालाल मजाक कर रहा है भाई, मिलेगा तुमको भी मिलेगा। जेठालाल तुम क्या बोल रहे थे? रेगिस्तान में अचानक पानी का घड़ा मिल गया मतलब? अरे भाई भिड़े, इस बोतल को लाना बिल्कुल ऐसा ही रहा जैसे रेगिस्तान पार करके आते हैं। ये बोतल भागा लेके आ रहा था, तो भागा बावरी के साथ में था, तो ये बोतल भागा बावरी के स्कूटर पे भूल गया। हाँ,
फिर बावरी वो बोतल लेके जेठालाल के घर आई। अब वहां चंपक चाचा जी बावरी बोतल लेके चाचा जी के सामने आ गई। हमारे तो हाथों के तोते उड़ गए भाई। चंपक चाचा जी सामने, बावरी के पास में बोतल, हम क्या जवाब देंगे? और चाचा जी ने जैसे ही बोतल देखी, पूछा क्या है भाई इसमें? ने कह दिया फ्रांस का इत्र है। अरे वो कुछ नहीं छोड़ी। उसके बाद चाचा जी बोलते हैं इत्र है तो सुंघाओ। ओह माय गॉड। जेठालाल, इत्र की बोतल बोलने की क्या जरूरत थी? कोई भी सुनने को मांगेगा ही ना, दूसरा कुछ बोलना चाहिए था। क्या और क्या बोलता? अरे सांगायचं औषध आहे। कशाची आणि कोणासाठी? क्या हुआ फिर? चाचा जी ने सूंघी बोतल? अरे उन्होंने सूंघा होता तभी हम सब बेहोश होते। अरे भाई जेठालाल, तुम्हें बावरी के हाथ में बोतल आने ही नहीं देनी चाहिए थी। अरे भाई जानबूझ के थोड़ी आने दी है, वो बाघा की गलती की वजह से बोतल बावरी के पास चली गई। तो बाघा को भेजना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अगली बार मैं तुमको भेजूंगा, ठीक है? बोलो, अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा तो मुझे ही ताने मार रहे। अरे भाई, एक तो मैंने अंतरराष्ट्रीय बोतल का इंतजाम किया, तो मुझे थैंक यू बोलने के बजाय तुम मुझे 2 बात सुना रहे हो। उसका क्या? ओ जेठारानी देवरानी, यहाँ पे इतना सारा काम पड़ा है जो हमें खत्म करना है, और तुम दोनों झगड़ा लेके बैठ गई। बोल ले सासूबाई, बोल ले। अरे भाई, इतनी मुश्किल से पत्नियों से परमिशन मिली है, तो अभी झगड़ा करके टाइम क्यों वेस्ट करना है? पार्टी शार्टी शुरू करते हैं ना भाई। सही बात है भाई, सीधे काम की बात करते हैं, पार्टी शार्टी शुरू करते हैं। एक मिनट हाथी भाई, एक मिनट। क्या है कि मौका है, माहौल है, तो दस्तूर भी बनता है भाई। अब ऐसा माहौल और ऐसे में हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला की कोई रूबा याद नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। इरशाद, क्या कहा है उन्होंने कि 1 बरस में 1 बार ही जगती होली की ज्वाला, 1 बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों, किंतु किसी दिन आप मदरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। अरे बच्चन साहब ने तो मधुशाला में क्या क्या लिखा है। एक दूसरी रुबाई मुझे उनकी याद आ गई। वो कहते हैं कि हाँ जी, आपको नहीं लगता कि अगर ये दूसरी रजाई नहीं, रुबाई सॉरी मैं कभी नहीं हूं ना, आपको भी हो तो आप सही बोल सकते हो, हम तो गलत ही बोलेंगे। कोई बात नहीं। ये जो दूसरी रुबाई है, इसको मजा दुगना हो जाएगा अगर हम सबके हाथ में एक जाम भी आ जाएगा। सही बात है, सही बात है। हाँ जेठालाल, अरे वो बोतल तो निकालो, देखे तो सही फ्रांस की बोतल होती कैसे है। अरे पोपटलाल भाई, पहले दरवाजा तो बंद करो। जेठालाल, हमने अपनी अपनी वाइफ से परमिशन लिया है, तभी डरने का क्यों? अरे अय्यर भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ कोई भी कभी भी किसी के भी घर पे आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, इसलिए सलामती में ही समझदारी है। क्यों दोस्तों? और वैसे भी ऐसी चीजों का मजा पर्दादारी में आता है। पोपटलाल दरवाजा बंद करो। भाई, मैं दरवाजा बंद करूं तब तक आप लोगों ने पीना शुरू कर दिया तो रिस्क ले ही नहीं सकता मैं। नहीं। दरवाजा के 1 किलोमीटर दूर है क्या? नहीं, जेठालाल तो दोस्तों जरा तराजू दीजिएगा। तवज्जो। हाँ वो जो वही। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। ये तो बोतल ऐसे लग रही है जैसे किसी राजा का हीरो से जड़ा मुकुट। क्या बात है यार। अरे भाई, मुझे तो देख के नशा चढ़ रहा है। अरे लेकिन ये बोतल तो बहुत बड़ी है। अरे ये तो अच्छी बात है बड़े मास्टर, इतना टेंशन में क्यों बोल रहे हो? नहीं हाथी भाई, एक्चुअली माधवी को मैंने बोला था कि 750 ml की बोतल होगी, तो हम लोग के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 पैक ही आएगा, इसलिए तो उसने परमिशन दी थी। लेकिन ये बोतल तो बहुत बड़ी निकली, मतलब ज्यादा पीना पड़ेगा क्या? अरे भाई, तुम टेंशन मत लो भिड़े, तुम्हें जितनी परमिशन मिले तुम उतनी ही पीना। ओ पिड़ू, और सारे यार दोस्त मिलके बैठे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो चलता है यार।
और जेड़ा भरा और यार ग्राहक बनाना शुरू करो, अब इंतजार नहीं हो रहा। हाँ हाँ जेठालाल, आज की महफिल के साकी तुम। सखी किसे कहा सखी? अरे सखी नहीं अय्यर भाई, साकी साकी। साकी मतलब साकी वो होता है वो जो मीना उठा के। मीना? मीना मतलब? अरे मीना उस कांच के विशिष्ट प्याले को कहते हैं जिसमें ढाल के एक विशिष्ट पदार्थ पिया जाता है। अच्छा अच्छा। साकी वो इंसान होता है जो इस मीना में मद ढाल के हम सबको पिलाता है। तो आज के साकी तुम। और वैसे किसी ने साकी के लिए कहा है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब तू गिरते को थाम ले साकी। ठीक है मेहता साहब, मैं साकी बनने को तैयार हूँ, लेकिन कहीं मैं गिर पड़ा तो? जेठालाल तुम गिरोगे तो हम तुम्हें संभाल लेंगे। तुम कोई हाथी भाई तो हो नहीं कि गिरो और हम संभाल भी ना सके। सही बात है जेठा भाई, आप जल्दी से हाँ जेठालाल, ये बोतल कितने की, मतलब कितना खर्चा हुआ? क्या इक्वल कंट्रीब्यूशन करना है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे छोड़ ना भिड़े यार, तो ये हिसाब किताब सब सोसाइटी के ऑफिस में छोड़ के आ पाए। अरे दोस्तों में क्या हिसाब किताब, आज की पार्टी मेरी तरफ से। वाह 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 जेठा। और ये हुई ना जेड़ा अपना असली बात। और जियो यार जियो। ओहो, एक तो फिर यारों के यार, दोस्तों के दोस्त, गोकुल धाम की शान, दया भाभी के पति और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अधिपति जेठालाल चंपकलाल गड़ा यंसा। जेठा भाई अब जल्दी से पैक बनाइए। जी। अरे पोपटलाल, म्यूजिक तो चालू करो। हाँ सब तैयार है। एक मिनट। रिमोट तैयारी देखिए। अरे देखो मेहता साहब, ये क्या है? हमने बोला था ना इसको शादी के गाने मत बजाना, फिर भी वही बजा रहे हैं। पोपटलाल तुझे शर्म आती है कि नहीं भाई? एक मिनट अभी हो जाएगा। क्या है ना, मेरे दिन की शुरुआत इसी गाने से होती है। अरे एंजॉय। हो गया बस। कुछ पता चला? हाँ चला। हाँ अरे अरे पोपटलाल, अभी पार्टी का मूड बने, ऐसा गाना बजाओ। कुछ जरा एकदम मजेदार तड़कता भड़कता कोई गाना बजाओ भाई, एकदम मूड बन जाना चाहिए। हाँ देखिए। ओहो, इससे कहते गाना। सखी ये तुम्हारे क्या सखे कौन? अय्यर भाई सखी नहीं, साकी साकी। ओह सॉरी साकी मतलब जय दलाल, मेरा पैक कोल्ड ड्रिंक के साथ बनाना। ओके जेठालाल, मेरे लिए हाफ सोडा हाफ वाटर। ओके, कोल्ड ड्रिंक आधा सोडा आधा पानी। मेरा सिर्फ पानी। सिर्फ पानी? खाली पानी? अरे मेरा मतलब है सिर्फ पानी मिक्स करना। ओके, कोल्ड ड्रिंक आधा सोडा आधा पानी, खाली पानी। और बोलो। मैं कोल्ड ड्रिंक और पानी दोनों मिक्स करके लूंगा। पानी और कोल्ड ड्रिंक मिक्स? ओके। मेरा ऑन द रॉक्स। ओ पप्पू, ये ऑन दी रॉक्स है, वो तेरे शरीर को सूट नहीं करेगा। अरे भाई मुझे पता है मेरे शरीर को क्या सूट करता है, मुझे जो पीना होगा मैं पीऊंगा। अरे एक मिनट भाई, को शाकी को तो बताओ ये ऊंधी रॉक्स क्या है? मैं बताता हूँ। जैसे अभी कैसे किसी का कोल्ड ड्रिंक के साथ है, किसी का सिर्फ पानी के साथ है, वैसे मेरा सिर्फ बर्फ के टुकड़ों के साथ। यहाँ पर बर्फ के टुकड़े मतलब रॉक्स, रॉक्स मानी पत्थर।
तो ग्लास में पत्थर डालो क्या बर्फ डालो? जोक्स जोक्स। छोटी बराबर है? ओ जेठा अपना एकदम बराबर है, पर अभी जल्दी करो प्लीज। सोडी को क्या पूछ रहे हो भाई, मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे भाई, जिस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हम लोग कतार में खड़े हैं, उसी स्कूल के भाई साहब प्रिंसिपल है। तो पूछना तो पड़ेगा ही ना, बराबर ना छोटी? ओ बराबर है, बराबर है, बराबर है, पर तुसी अभी जल्दी करो। अब आ गया। आप सोडा, आप वाटर। हाँ जेठालाल। हाँ जी। हाँ। ये देखो। हाय 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 हाय, ये ग्लास, तो ग्लास में ढलती हुई ये सुराख। ऐसे माहौल के लिए किसी शायर ने कहा कि उठा के मीना, जो पूछा किसी ने किधर से पहले, किधर से पहले, तो सारी महफिल से आवाज आई